जैसे दानियेल ने प्रार्थना किया था। अब तो हमने बहुत बार देखा, 9 का अध्याय के अंदर में देखते हैं, जैसे यिर्मयाह ने जो भविष्यवाणी लिखा था कि 70 साल के बाद में यरूशलेम के अंदर में मंदिर को बांधा जाएगा। सही है। तो जो यिर्मयाह ने भविष्यवाणी लिखा था, तो उसके लिए दानियेल एक ऐसा प्रार्थना के अंदर में उसको लेकर आया, और जो भविष्यवाणी बोला गया था, वो भविष्यवाणी का पूर्ण का समय वो आ चुका है। समयों को, कालों को, जैसे प्रभु का समय है, प्रभु का काल भी रहते हैं, तो प्रभु का समयों के अनुसार में, उनका कालों के अनुसार में, तो परमेश्वर उनका शब्दों को रिलीज करके, बोल के, और उसको याद में लेकर आके, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में बातचीत करके हमको उस समय के अंदर में मेरा योजना, मतलब इस समय के अंदर में मेरा योजना आपका जीवन में, आपका परिवार में ये है। एक उदाहरण के रीति में, आपका बेटी का शादी होने वाला है, या आपका बेटा का शादी होने वाला है, या आपका बेटा को शादी करना चाहते हैं ना, तो प्रभु पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आपका बेटा को आपका शादी होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, उपवास ले रहा था शादी होने के लिए। हमारा अपना आप के अंदर में यदि हम जाए तो हम प्रार्थना करें, तो उसका एक स्थान, मतलब क्या विषयों के बारे में हम प्रार्थना कर रहा था, हमको भी नहीं मालूम। तो हमको हमको एक तो हमारा अंदर का जीवन को तैयार करना, और दूसरा तो एक ब्लूप्रिंट है, ये सब कुछ परमेश्वर की तरफ से इस समय में, इन काल में, या ये जो सब कुछ है इस समयों में, तो प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, या कलीसिया में क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में एक समझ लेना, उसके बारे में प्रकाशन पाना, समझ लेना बहुत जरूरत है। अब बाइबल के अंदर भी देखो, एक काम चालू करने के पहले प्रभु एक व्यक्ति के साथ में बात कर रहा था। जैसे मूसा को देखो, मूसा को प्रभु ने बात किया था, मेरे लिए एक डेरा बनाओ, एक तंबू बनाओ, और उसके अंदर में 3 बाग रहते हैं, अति पवित्र स्थान रहते हैं अंदर में, ऐसा बनाओ करके वो पूरा नमूना मूसा को दे दिया। पूरा नमूना तो मूसा को दे दिया। तब मूसा काम करना चालू किया था। तब मूसा जो काम करना चालू किया था, तो ऐसे ही नूह का जीवन को देखो। जहाज बनाना, जहाज बनाना है, इतना लंबाई होना है, इतना चौड़ाई होना है, और इसके अंदर में इतना इतना रूम रहना है, और एक द्वार रखना है, और ऐसे तो अंदर में आप लोग सब लोग जीना है वहां पर, और बहुत जानवर आ जाएगा। तो देखो, मतलब इस परमेश्वर का योजना पूर्ण रीति में नूह से बात किया था, पहले ही बात किया था। यदि पुराना नियम के अंदर में तो कभी कभी पवित्र आत्मा आते हैं और बात करते चले जाते हैं, तो इस रीति में रहा। पुराना नियम के अंदर में लोगों को मालूम होते, तो नया नियम के अंदर में पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, क्योंकि प्रभु का, यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान के द्वारा हमको नीतिमान बना दिया, हमको परमेश्वर का पुत्र कहलाया, हमको परमेश्वर का पुत्र, हम तो परमेश्वर का नीतिमान, हम परमेश्वर के सामने नीतिमान की रीति में ठहराया। हमारे अंदर में पवित्र आत्मा हमेशा के लिए हमारे अंदर में निवास कर रहे, हमेशा के लिए, तो कभी आना जाना की विषय नहीं है। तो क्या आपको नहीं मालूम कि आपका शरीर को प्रभु का मंदिर बना दिया, पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया, पवित्र आत्मा का जीने का, रहने का और निवास करने का जगह हो गया। यस, हमारी आत्मा के अंदर में ऐसे जगह हो गया। उपवास के अंदर में जरूर हमको इन कालों में, इन समयों में प्रभु क्या करना चाहते हैं, प्रभु का योजना क्या है, वो है हमारा स्थान। हालेलुया। प्रभु का योजना को लेकर हमको टारगेट ओरिएंटेड, मतलब टारगेट की रीति में, गोल ओरिएंटेड, मतलब हमारा एक मकसद है। इस समयों के अंदर में परमेश्वर ये काम करना चाहते हैं करके उस ब्लूप्रिंट को लेकर, उस कागज को लेकर, उस पुस्तक को लेकर हम परमेश्वर के पास में आए। हालेलुया। कुछ तो ऐसा स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, और कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो प्रार्थना करेंगे। प्रभु इतने एक निर्दिष्ट विषय रहते हैं। आपका हृदयों के ऊपर में एक बोझ प्रभु देते हैं। यदि आप प्रभु का इच्छा के अनुसार में चलते हैं, तो प्रभु अगला विषयों को क्या करना चाहते हैं, प्रभु आपसे बात करेगा, और वो विषयों को क्या करना है, वो विषयों को प्रार्थना के अंदर में लेकर आना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया था, मत्ती सुसमाचार का 4 का अध्याय के अंदर में क्या किया, तो उनको ऐसा मिनिस्ट्री के अंदर में जाना था, मतलब सेवकाई के अंदर में जाना था। अभिषेक तो मिल गया, और स्वर्ग खुल गया, अभिषेक मिल गया, और मिनिस्ट्री के अंदर में, सेवकाई के अंदर में जाना था। सेवकाई के अंदर में जाने के पहले वो 40 दिन को उपवास लिया था। आप देख सकते हैं। तो उपवास होने के बाद में, मतलब उनके अंदर में पवित्र आत्मा से भर गया, पर पवित्र आत्मा उनके अंदर से शक्तिवंत का काम करने के लिए उपवास लिया था। ये दोनों में बहुत फर्क है। तो पवित्र आत्मा से भरना एक विषय है, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में चलना दूसरा विषय। इसलिए ज्यादा आश्चर्य काम हमारा जीवन के द्वारा नहीं होते हैं। तो उपवास के अंदर में क्या होगा, तो पवित्र आत्मा का सिखाना ज्यादा हो जाता है। तो एक उद्देश्य है, सामने में एक उद्देश्य है। यस प्रभु, सामने में प्रभु एक सेवकाई मेरे लिए खड़ा किया था, प्रभु उसके लिए मुझको तैयार होना है।
उसके लिए पवित्र आत्मा मुझको तैयार करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा और मुझको सीखना है। तो सब बिना सीखकर हम सेवकाई नहीं कर सकते, बिना शक्ति से या सामर्थ्य से सेवकाई नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का राज्य केवल शब्दों के अंदर में नहीं है, वो तो ताकत के अंदर में है। तो उपवास क्या कर रहा था, हमारा अंदर में पवित्र आत्मा का जैसा कुछ भरपूरी से कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के अंदर में बदलाव करना, तो ये हो रहा था उपवास के अंदर। तो एक कहने का विषय था कि उस उपवास का अंदर में हम ये देखते हैं कि एक तो हमारा अंदर का जीवन का तैयारी और दूसरा तो ब्लूप्रिंट हमारा हाथ में रहना है। हालेलुया। क्या काम करना चाहते हैं प्रभु इन दिनों में, वो ब्लूप्रिंट आपके हाथों में रहते हैं। हालेलुया। और तीसरा विषय है कि क्या प्रभु आपके लिए जो वायदा किया था वो वायदा पूरा हो। आमीन। हालेलुया। और जो प्रभु ने वायदा किया था वो वायदा पूरा होगा यदि ये जो हमारा उपवास, हमारा अंदर का जीवन सही है प्रभु के सामने, हमारा अंदर का जीवन एक प्रसन्न की रीति में है प्रभु के सामने, और प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर में रहेगा, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर में रहेगा। आप देख सकते हैं एक और वचन, एक अच्छा प्रकाशन है। कल मैं किसी के साथ में बात कर रहा हूँ ये प्रकाशन को। हम लूका का पहला अध्याय को निकालेंगे, उसका 28 पद को देखेंगे, 28 को देखेंगे। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, मतलब स्वर्गदूत गाब्रिएल ने आया और मरियम से बात कर रहा है, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। देखना, आनंद और जय तेरी हो। आनंद को देखो, जय को देखो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। देखना, ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, इसको भी देखो, प्रभु तेरे साथ। तो क्या बोल रहा था स्वर्गदूत तो मरियम के साथ में? तो ये बोल रहा था, देखो मरियम, आप एक सादा सीधा स्त्री है, पर आपके ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह आ चुका है। तो यदि परमेश्वर का अनुग्रह आना है तो परमेश्वर का प्रीति के अनुसार में जीना है। मनुष्यों को प्रीति नहीं करना, लोगों को प्रीति नहीं करना, दुनिया को प्रीति नहीं करना, रीति रिवाजों को प्रीति नहीं करना, या शैतान को प्रीति नहीं करना, या जैसे शैतान बोलते तो इस दुनिया का शक्तियों को प्रीति नहीं करना, या कुछ लोगों को नहीं, उसके पीछे में नहीं है। हमारा प्रीति या हमारा जीवन प्रभु के सामने में है। अनदेखी प्रभु हमको देख रहा था, अनदेखी प्रभु बोलते तो रहस्य में प्रभु हमको देख रहा था, हमारा हृदयों को देख रहा था, हमारा जीवन को देख रहा था, सब कुछ प्रभु देख रहा था। और प्रभु हमारा अंदर का जीवन को देखते देखते एक गवाही बोलते हैं, जैसे दाऊद के बारे में बोला, दाऊद मेरा हृदय के अनुसार का दास है, मेरा हृदय के अनुसार का मेरा पुत्र है करके बोल रहा था। यस, मतलब प्रभु हृदयों को देखते हैं और ध्यान से देखते हैं, विचारों को देखते, परखते हैं, और हमारा हर शब्द, हमारा हर काम के पीछे में हमारा मकसद क्या है। हमारा नाम के लिए, हमारा प्रख्याति के लिए, दुनिया के अंदर में कुछ होकर के दिखाई देने के लिए हम बात कर रहे, या कुछ प्रभु के लिए हम काम कर रहे, प्रभु के लिए हमारा जीवन आगे बढ़ रहा था। तो कैसे, तो क्या हो रहा था? तो हम सब कुछ को, हमारा अंदर का सब विषयों को परमेश्वर देखते हैं। तो जब हम परमेश्वर का अनुसार में, प्रीति के अनुसार में जिए तो क्या होगा मालूम? तो उस प्रीति के अनुसार में जिए, प्रभु का अनुग्रह ऐसा, इससे कुंवारी बोलते तो मतलब कुछ भी पाप नहीं किया हुआ एक जवान स्त्री है, और वो भी यहूदी वंशावली के अंदर में, अब्राहम का वंशावली के अंदर में, दाऊद का वंशावली के अनुसार में, जैसे वंशावली के अंदर में चुना हुआ जो व्यक्ति है, पर पवित्रता के अंदर में जीने वाला व्यक्ति है। ठीक है, चुना हुआ व्यक्ति है। वो क्या है? अब्राहम का वंशावली में जो दाऊद का वंशावली चुना हुआ व्यक्ति है, पर फिर भी चुना हुआ व्यक्ति है, पर पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति है। हाँ, ये देखो, ऐसा कुछ चुना हुआ व्यक्ति जब पवित्र जीवन जीने का काम करते हैं, जब ऐसा चुना हुआ व्यक्ति पवित्र जीवन, जो प्रभु के लिए अलग होने का जीवन के अंदर में हर दिन उनका जीवन चलते रहेंगे, वो ऐसे जीवनों के ऊपर में, ऐसा व्यक्तियों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, आमीन, हालेलुया, ईश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर में रहेगा। जब ईश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर में रहेगा तो भविष्यवाणी पूरा होगा, जो प्रभु का वायदा जरूर पूरा होने वाला है। हालेलुया। यशायाह का पुस्तक में देखते हैं भविष्यवाणी, जो इम्मानुएल आने वाला है इस दुनिया के अंदर में, एक कुंवारी, एक स्त्री के द्वारा इस दुनिया के अंदर में जो इम्मानुएल, परमेश्वर, जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। ये तो भविष्यवाणी, बहुत कुछ भविष्यवाणियों को देखते हैं पुराना नियम के अंदर में, पर वो भविष्यवाणी पूरा तो होना है ना। तो ऐसे ही उपवास के अंदर में बहुत कुछ ब्लूप्रिंट, या बहुत कुछ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ करके जो प्रभु ने जो वचनों के द्वारा आपसे बात किया था, भविष्यवाणी किया था, वो भविष्यवाणी पूरा होने के लिए
हमारा अंदर में क्या होना है, हमारे ऊपर में क्या होना है, परमेश्वर का अनुग्रह होना है। आमीन, हालेलुया। और ये कब आएगा? जब हमारा जीवन, जब जब हमारा जीवन प्रभु का अनुसार में चलते हैं, हम प्रभु का प्रीति करते हैं। हर दिन हमारा हर विचार के पीछे का जीवन वो प्रभु को ही महिमा मिलना है। जो कुछ करे अब प्रभु का महिमा मिलना है। तो जब हमारा अंदर का जीवन प्रभु का अनुसार में, प्रीति के अनुसार में है, तो स्वर्गदूतों को प्रभु भेज के जो भविष्यवाणी बोला गया था, जो ब्लूप्रिंट आपको दिया गया है, उसके अंदर में स्वर्गदूतों का कामों को खोल देते हैं प्रभु। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु परमेश्वर आपको ब्लूप्रिंट दे रहा था, आपको वायदा दे रहा था, आपको जो एक नमूना बता रहा था, ये होने वाला है, ये होने वाला है करके प्रभु आपको बोल रहा था, ये विषयों को काम में लेकर आने के लिए प्रभु स्वर्गदूतों को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर गाब्रिएल को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब स्वर्गदूतों रिलीज होने के लिए, खोलने के लिए, उनका कामों को खोलने के लिए हमारा अंदर का जीवन प्रभु के साथ का जीवन से जुड़ गया है। हालेलुया। और प्रभु का योजना हमारा आंखों में आने का विषयों के अंदर में जुड़ गया है। परमेश्वर का आवाज हमारा अंदर में सुनाई देने के अंदर में जुड़ गया है। स्वर्गदूतों का काम आकाश मंडलाओं के अंदर में खुल जाने के लिए, और शैतान का राज्य नष्ट होकर, या कुछ परमेश्वर का योजना हमारे ऊपर, परमेश्वर का वायदा, चंगाई, छुटकारा, तो असली परमेश्वर का आश्चर्य कामों का विषय हमारा जीवन में देखने के लिए, स्वर्गदूतों का काम आत्मिक मंडलाओं में होने के लिए हमारे ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह का जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह जहां पर है, वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति भी है। यहाँ पर लिखा है ना, आपके ऊपर में अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ में। हालेलुया। तो वायदा पूरा होगा जब प्रभु हमारा साथ में रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है प्रभु हमारा साथ में रहना है। हालेलुया। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारा साथ में रहना। पर कहाँ पे रहते हैं? तो सब कुछ किसके साथ में रहते और किसके अंदर में रहते, इसके बारे में बहुत बार बात किया था कि हमारा अंदर में एक तैयारी बहुत जरूरत है। एक पात्र को तैयार करके रखना, ताकि परमेश्वर का निवास स्थान हमारा अंदर में, आत्मा में केवल नहीं, हमारा प्राण में भी होने वाला, हमारा शरीर में, हमारा शरीर के द्वारा प्रभु का काम आगे बढ़ेगा। हालेलुया। तो प्रभु का प्रकटीकरण तो वो तो दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए हमको कैसे एक तैयारी होने का जरूरत, एक तैयारी होने का जरूरत, और वो भी सही में। और उपवास सब लोग ले ले, मैं लेता हूं, गलत है। रीति रिवाज के रीति में चलते हैं, वो भी गलत है। तो जहां पर रीति रिवाज है, मैं तो उसका विरोध में खड़े होना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा का काम शून्य है। जहां पर रीति रिवाज है, वहां पर पवित्र आत्मा का काम शून्य है। इसलिए हम तो उस पवित्र आत्मा के अनुसार में ही जीना चाहते हैं, दुनिया के अनुसार में हम नहीं जीना चाहते। आखिर में उपवास करें या ना करें, एक प्रश्न आपकी तरफ से आ सकते हैं। आखिर में हम उपवास करें या ना करें, आप प्रभु को पूछे, आप पवित्र आत्मा को पूछे। आपने जो सुना था उसके अंदर में आप भी विचार करो। क्या आपके अंदर में तैयार है? क्या आपके पास में ब्लूप्रिंट है? आपके पास में प्रभु का योजना तो इन दिनों में क्या करना चाहते हैं प्रभु आपके अंदर में, आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा? आपके पास में एक ब्लूप्रिंट है, टारगेट है, गोल है? क्या आपके पास में एक कुछ कागज है जिसके अंदर में सब कुछ लिखा हुआ है, प्रभु की तरफ से आपसे बात किया था? यस। तो यदि ये आपका अंदर का तैयारी हो चुका है, आपके पास में हाथों में ब्लूप्रिंट है, और आपके ऊपर में अनुग्रह आने के लिए, अनुग्रह होने के लिए, आप प्रभु का वायदा आपका जीवन में, परिवार में पूर्ण होने के लिए उपवास जरूर ले सकते हैं। पर कितना दिन के लिए लेना है, वो भी प्रभु को पूछो। और कैसे लेना है, और कितना खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो आपका विचार के ऊपर में आधार। आप कैसे करना चाहते हैं उपवास, वो आप निर्णय करो। तो प्रभु बाहर को नहीं देख रहा था, तो आपको दूसरों को बोलने का भी जरूरत नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो आप दूसरों को या किसी को बोलने का भी जरूरत नहीं है, या किसी को आपको दिखाने के लिए भी आपको जरूरत नहीं है। केवल प्रभु आपका हृदय उनको देख रहा था, अंदर का विषय उनको देख रहा था। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज तक हमने क्या क्या सीखा था, हमने उपवास के, सही उपवास के बारे में सिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके सामने। तो एक डिसिप्लिन है ये। तो ये क्या है? उपवास एक आत्मिक डिसिप्लिन है। और उपवास के अंदर में क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या आशीर्वाद है? उपवास के अंदर में हम ज्यादा जो पश्चाताप करने के लिए हमको जगह है, हमको एक समय है। हालेलुया। और उपवास क्या कर रहा था? हमको प्रभु को खोजने के लिए हमको सहायता कर रहा था। उपवास क्या कर रहा था? हमारा विश्वास का परिमाण को बढ़ा रहा था। उपवास क्या कर रहा था? इस आशा निग्रह के अंदर में, आशाओं को तो क्या कर रहा था? कंट्रोल के अंदर में, एक नियंत्रण के अंदर में लेकर आ रहा था। और उपवास क्या कर रहा था?
तो उस परमेश्वर का प्रत्येक उद्देश्य के अंदर में हमको खड़ा करने के लिए, उद्देश्य को बताने के लिए, हम सुनने के लिए, प्रभु की ओर से सुनने के लिए उपवास सहायता कर रहा था। उपवास क्या कर रहा था? हमको बदलाव कर रहा था। हमें हालेलुया। उपवास उपवास क्या कर रहा था? ऑर्डर में लेकर आ रहा था, हमारा जीवन को ऑर्डर में लेकर आ रहा था। 7 प्रकार का आशीर्वाद है उपवास के अंदर। 7 प्रकार का आशीर्वाद है उपवास के अंदर। इसलिए उपवास करना बहुत जरूरत है। उपवास करना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, उपवास उनका जीवन का शैली में लेकर आते हैं। सुबह में खाते हैं, शाम को खाते हैं, दोपहर में नहीं खाते। ये उनका हर दिन का उपवास है। कुछ लोग 40 दिन के लिए लेते हैं, कुछ लोग 21 दिन के लेते हैं, कुछ लोग कुछ 20 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 7 दिन, 10 दिन, 3 दिन, 5 दिन, कुछ भी, मतलब 7 दिन, कितना भी आपको ऐसा कुछ उपवास करने के लिए। तो क्यों हम उतना दिनों के लिए उपवास लेते हैं? क्योंकि हमको उत्तर मिलने तक हम प्रभु को नहीं छोड़ते। इसलिए कुछ लोग 3 दिन से चालू करते हैं, वो तो 5 हो जाएगा। 5 के दिन में चालू होगा, वो तो 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि प्रभु की तरफ से उत्तर नहीं मिला, तो हम प्रभु को और खोजना, प्रभु का हाथ जैसा पांव को नहीं छोड़ते हैं। जब तक प्रभु हमको उत्तर नहीं देते हैं, तब तक हम प्रभु का उपस्थिति में रहते हैं। तो इसलिए उपवास का दिन बढ़ते बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? कुछ विषयों को छोड़ना पड़ेगा। हमको ज्यादा प्रभु का उपस्थिति में उपवास करके, उपवास का दिन में आप सब कुछ काम करते करते तो उतना फायदा नहीं होता। उपवास का दिन ऐसा दिन है कि आप सब कामों को बाजू में रख रहा था, आप प्रभु का उपस्थिति में आ रहा था। प्रभु को मतलब आप कुछ कामों को छोड़ रहा था, आप अपना कामों को भी छोड़ के आप ऐसा दिन को पकड़ रहा था जहां पर छुट्टी है और ऐसा कुछ आपके पास समय है, तो आप प्रभु को उपस्थिति में ज्यादा बैठे। हालेलुया। उपवास के दिन में ज्यादा मिनिस्ट्री नहीं करना। तो 1 घंटे के लिए सेवकाई है, ठीक है, बस हो गया। उसके बाद में ज्यादा हमको प्रभु को उपस्थिति में हमको बैठना है। यस। तो मेरे आत्मिक पिता ने मुझको ये बोला था, जब तक आपको तैयारी नहीं होते हैं, सो तब तक प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहले आप तैयार होने का जरूरत है। तो मैंने हाँ बोला, हाँ ये शब्द सही है। जब तक मैं तैयार नहीं होता तब तक मेरा इस्तेमाल प्रभु की तरफ से नहीं हो सकता। तो मतलब हमको और तैयार होने का जरूरत है। अगला तलों के अंदर में, अगला लेवल के अंदर में जाने के लिए हमको तैयार होने का जरूरत है। हालेलुया। तो पहले क्या करो, आप अपने आप को पहले तैयार करने के लिए कोशिश करो। दूसरों को तैयार करना ठीक है, वो तो बाद में शक्तिवंत रीति में प्रभु जरूर आपको इस्तेमाल करेगा। यदि आप तैयार हो चुका है, प्रभु का हाथों में आप एक तैयार पात्र है, जरूर प्रभु आपको प्लेटफॉर्म और इस्तेमाल करना चालू कर देगा। पर ऐसा बिना तैयारी से, जल्दबाजी से बहुत सेवकाई के पीछे मत जाओ। बहुत सेवकाई, यहाँ पर वहां पर, हर जगह में सेवकाई, हमको नहीं मालूम। प्रभु ये सुनना, ध्यान से सुनना, जहां पर प्रभु आपका खड़ा नहीं किया था सेवकाई में, वहां पर खड़े होकर बात मत करो। जहां पर प्रभु आपको खड़ा नहीं किया था, वहां पर खड़े होकर बात मत करो। वहां पर खड़े होकर एक अगुआ की रीति में आप ऐसा व्यवहार मत करो। जहां पर प्रभु आपको खड़ा किया, जिस जगह में प्रभु आपको खड़ा किया था, तो जो काम, छोटा काम, तो प्रभु पहले छोटे छोटे कामों के अंदर से चालू करते। तो छोटे छोटे काम जो प्रभु आपको दिया था, बड़ा बड़ा कामों में मत जाओ। जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी आप यदि करते हैं, आप ही गिर जाते हैं। जल्दबाजी मत करो। तो धीरे से, धीमी गति से चलो, धीरे से चलो। तो कभी ऐसा प्रभु बाईपास नहीं करते हैं। कुछ विषयों को प्रभु बाईपास नहीं करेगा। सब कुछ प्रभु को एक ही मार्ग है, वो है यीशु है। यीशु ही मार्ग है। यीशु को दूसरा एक बाईपास मार्ग नहीं है। एक बाईपास के अंदर में इधर उधर जाना और ऐसा जल्दी पहुंच जाएंगे हम वहां पे, बाईपास में चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु को एक ही मार्ग है। यीशु का मार्गदर्शन के अंदर में चलते तो ही हमको सच्चाई जीवन का काम हो जाए। आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु, उपवास का परिचय प्रभु देने के लिए आज, सही उपवास का मतलब क्या है प्रभु, एक परिचय प्रभु हम आज देखने के लिए आपने सहायता किया। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करते हैं। कल रात में प्रभु जो भाई ने फोन कॉल किया था, उस फोन कॉल के द्वारा प्रभु जो विचार प्रभु आप हमारा मन के अंदर में लेकर आए, आज सुबह में प्रभु क्या हमको सीखना है प्रभु, उसको रात में ही आप सिखाने वाला प्रभु जीवित परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु कल क्या होने वाला है, आज ही आप तैयार करने वाला जीवित परमेश्वर है। हम सब लोगों को प्रभु एक तैयारी में, अंदर का तैयारी में और हाथों में आपका योजना को पकड़ने वाले के रीते, और प्रभु आपका वायदा हमारा जीवन में पूरा होने के लिए आपका अनुग्रह हमारे ऊपर में रहे और आपका उपस्थिति हमारा साथ में, हमारा अंदर में, हमारा साथ में रहे, ताकि प्रभु आपका वायदा जरूर पूरा हो। आपका वायदा जरूर पूरा हो। सर आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं।
यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।